बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं कॉम्टेक फॉर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर हुआ है लाहौर बोर्ड का। अच्छी तरीके से देखें आप, ठीक है। इसी तरह जो मज़ीद तो आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना, 16 MCQs हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ये व्हाट्सएप की फॉर्म में चाहिए तो आप मतलब फॉर एग्जांपल कुछ मेरे पाकिस्तान में इस तरह के बच्चे भी हैं जिनके पास इंटरनेट का पैकेज नहीं होता, तो कैसा मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईजीली फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलेंगी आपको, ताकि आप पढ़ लिख के अच्छा काम कर सकें और अपने मतलब तैयारी कर सकें और अपने कोर्स को पास कर सकें। हर किस्म के गैस पेपर मिलते हैं, ठीक है। जैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं नीचे आपको जायज़ कैश का नंबर भी दे दूँगा, ठीक है। उसके अलावा आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। मज़ीद इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ताकि अगर आपके पास पैकेज नहीं है, फिर भी अगर आपके पास पैकेज नहीं तो फेसबुक पे आप पेज को लाइक कर दें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये जी आज का पेपर आया लाहौर बोर्ड का MCQs का। यहाँ पे देखें सबसे पहले हल शुदा है ताकि आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। किसी मसले को हल करने से पहले इसका डैश करना चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन करना चाहिए इसका। फ्लो चार्ट में डायमंड का सिंबल जो सा होता है, बड़ा आसान पेपर है, बहुत ही आसान पेपर है। गेस्ट पेपर बताया उसमें से है फैसला साजी करना। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज में MCQs याद नहीं किया तो जल्दी से MCQs याद करें अपनी एक्सरसाइज में से। MCQs एक्सरसाइज में से ही आते हैं। उसके बाद वोलेटाइल मेमोरी आरजी है और डैश मेमोरी मुस्तकिल है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका MCQs जो पार्ट 2 है कि इंटरनेट की सर्विस हमें मुहैया करता है, TCP IP मुहैया करता है, ठीक है। IPv बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम भी आएगा, IPv6 आ जाएगा शायद। 32 बिट्स का होता है। डैश ऐसा अटैक है जो किसी मशीन या नेटवर्क वसाइल को सार्फ के इस्तेमाल के नाकाबिल बना देता है, ठीक है। डैश इज़ साइबर अटैक, ये फलां आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये डोस अटैक है, ये भी आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। ये चौथे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास है किसी जुर्म में कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल किया जाए, साइबर क्राइम कहते हैं। एक्सरसाइज में से आया बेटा सारा कुछ। डैश एक वेब पेज के किसी एक हिस्से से दूसरे से पहले जाता है, एंकर टैग। उसके बाद यहाँ पे एक वेब पेज पर हाइपर लिंक लगाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बेटा ये ना यहाँ पे कुछ ब्लर सा नज़र आ रहा है, भी दिखाता हूँ। ये जी एंकर टैग यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको A नज़र आ रहा है, ठीक है। ये थे जी कुछ MCQs। अभी हम आते हैं जी इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फिर बता रहा हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब आपकी तरफ मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। हमारे पास यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखें, ये आपको कहाँ से है जी, ये आपको डिवाइड एंड कन्क्योर, ठीक है। तकसीम करो और फतह हासिल करो। बड़ा आसान है कि छोटे छोटे जो कोई मसला होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप तकसीम करते हो, ठीक है। तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। बड़े मसले को अचानक से हल नहीं कर सकते। कैंडिडेट सोल्यूशन मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है बेटा, आ गया हुआ है। बाइट क्या होता है जी, 8 बिट का मजमुआ बाइट होता है, साथ साथ बता भी रहा हूँ। और ये देखें जी, मैंने आपको एक चीज़ कही हुई थी कि बेटा आपको एक फ़्लो चार्ट आ जाएगा। 2 नंबर का फ़्लो चार्ट दे दिया जिसने कि आपने क्या करना है जी, N से जो से हैं नंबर बराबर हैं 5 के, यहाँ से छोटे हैं, वो आपने ज़ाहिर करने फ़्लो चार्ट की मदद से। तो ये बेटा यहाँ पे कंडीशन लगेगी, वो आपने देखना है। आपने अच्छे तरीके से पेयर टैग क्या होता है, सिंगुलर टैग होता है, बड़ा आसान है। HTML क्या होता है, बड़ा ही आसान है, लास्ट वाले टॉपिक में से पेपर है। उसके बाद जी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 8 10 के इक्वल होता है और 23, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता है, इस तरह करके आप 2 के साथ इसको कर सकते हो। मेमोरी से क्या मुराद है, बड़ा आसान है जी। मेमोरी से क्या मुराद है, अच्छे तरीके से इसका आंसर देना है आपने, ठीक है। मेमोरी मतलब कि डाटा को स्टोर करने का जो फिजिकली तौर पे आला होता है उसे मेमोरी बोल। बेटा ये है जी सब्जेक्टिव का दूसरा मतलब उसका हिस्सा, ठीक है। ट्रुथ टेबल की तारीफ़ करें। मैं फिर बता रहा हूँ पेपर सारा गेस्ट पेपर में से आया बेटा, सारा का सारा पेपर गेस्ट पेपर में आया। अगर आपने गेस्ट पेपर नहीं देखे तो जल्दी से गेस्ट पेपर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाया, बड़ा आसान है। कॉपीराइट का कानून, खुफियाकारी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर की डेफिनेशन बतानी है आपने, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। डाटा कम्युनिकेशन की तारीफ़ करें जी, मतलब कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, डाटा कम्युनिकेशन होता है। हार्डवेयर शेयरिंग मतलब कि आपके पास अगर हार्डवेयर कम हो तो आप प्रिंटर जैसे हैं एक ऑफिस में काफ़ी सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग होता है। डेफिनेशन लिस्ट है, ये आपको लास्ट वाले चैप्टर में से देखनी पड़ेगी। उसके बाद है जी हाउ टेबल इज़ क्रिएटेड, HTML का क्रिएटेड कैसे, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, ये भी लास्ट चैप्टर में से। उसके बाद जी लॉन्ग देखें कौन सा वाला लॉन्ग आ गया अच्छे तरीके से। टेस्ट डाटा क्या है, इसकी 3 इकसाम। टेस्ट डाटा क्या है, इसकी 3 इकसाम देखें, ये भी है। उसके बाद TCP IP मॉडल्स की तारीफ़ करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे साइफ़र मुतबादल, ये मतलब ये चौथे चैप्टर में से लॉन्ग आ गया, ठीक है।
तो ये आप अच्छे तरीके से इसे कवर कर लें। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, बायो की भी, ठीक है, बाकी जो गेस्ट पेपर हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो इसी तरह ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना है, ताकि इस तरह के जिस सब तमाम गेस्ट पेपर आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।